वेलकम बैक। इस क्लास में हम समझेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट, किस तरह से सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की क्रेडिट को किस टैक्स में यूज ली जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात हमारे पास में पहले तो आईटीसी का कंसेप्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट समझाया है। 100 रुपए का कोई गुड्स था साहब, इसके ऊपर क्या लगा, 18% मान लेते हैं जीएसटी लगा। ठीक है, अब जीएसटी कौन सा, ये गुड्स को बेचा गया। केस नंबर 1 के अंदर हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, जयपुर से बीकानेर। ठीक है, दोनों कहाँ हैं साहब, राजस्थान के अंदर ही, विद इन राजस्थान बेचा गया, जयपुर से बीकानेर। 18% का क्या लगेगा बॉस, 18% का जीएसटी लगेगा, जिसमें से 9 रुपया हो जाएगा सीजीएसटी का एंड 9 रुपया ही हो जाएगा किसका, राजस्थान जीएसटी का। ठीक है, 9 रुपया और 9 रुपये का भुगतान किया। 100 रुपये का माल था, किसने बेचा, होलसेलर ने बेचा। ठीक है, किसको बेचा साहब, रिटेलर को। सप्लाई किया, सप्लाई जिसके अंदर सेल भी आएगा, सप्लाई जिसके अंदर ट्रांसफर भी आएगा, बहुत सारे कंसेप्ट है सप्लाई का। ना पॉइंट इज दैट कि रिटेलर को बेचा, कितने रुपए में बेचा, 118 रुपए में। 118 में क्या कंसेप्ट है, 100 रुपए का तो गुड्स है, 9 रुपए का क्या है सीजीएसटी और 9 रुपए का क्या है राजस्थान जीएसटी। ये सब डेटा कहां मेंटेन होगा, ये डेटा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर कहां मेंटेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। ये सारा डेटा गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग मेंटेन्ड होगा। ये कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। देखिए, एक कंसेप्ट इन्होंने डाला जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया भी हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अब पॉइंट इज दैट कि आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो आपको रिटर्न भरने हैं, और आपने रिटर्न भरने हैं एनुअल बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन एसएससी टू एसएससी। और वो आपने रिटर्न भरे, और वो रिटर्न के थ्रू डेटा कहां चला गया साहब, वो रिटर्न के थ्रू डेटा चला गया कहां, ईसीएल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर भाई साहब का दर्ज हो गया, 100 रुपए का इन्होंने माल खरीदा है। कौन से रिटेलर भाई साहब की नहीं, क्या 100 रुपए का माल खरीदा, 9 रुपए का इनके पास में सीजीएसटी पड़ा हुआ है, और राजस्थान जीएसटी 9 रुपए का इनके पास में पड़ा हुआ है। अब रिटेलर भाई साहब किसको बेच रहे हैं, मान लेते हैं मिस्टर एक्स को, दैट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर को बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, लेट्स से 200 रुपीज के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब 200 रुपीज के अंदर बेच रहे हैं, तो 200 में से क्या हुआ कि 200 रुपए का तो गुड्स की वैल्यू हो गई, और लेट्स से यहां पे भी 18% का ही जीएसटी है, विद इन स्टेट बेच रहे हैं, ये भी कंसेप्ट हम मान लेते हैं। तो 9 रुपए का उनके पास में क्या हो गया साहब, 9 नहीं 18 रुपए का उनके पास में क्या हो गया, लायबिलिटी आ गई सीजीएसटी की, और 18 रुपए की ही उनके पास में लायबिलिटी आ गई एसजीएसटी की, यानी राजस्थान जीएसटी की। ये है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उनके पास में अवेलेबल था उसका बेनिफिट ले सकते हैं। यानी ये 9 रुपया और 9 रुपया जो इनके ईसीएल में पड़ा हुआ है, किस नाम से पड़ा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट वसूल सकते हैं। कौन, रिटेलर। किसको बेचा उन्होंने, मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स ने 218 रुपए नहीं 236 रुपए का भुगतान किया 18% जीएसटी के हिसाब से, और अल्टीमेटली वो तो फ्री, और 236 में से 218 और 18, ये कंसेप्ट हुआ। अब पॉइंट इज दैट, क्या आईटीसी की क्रेडिट रूल्स बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स ये बोलते हैं कि अगर सीजीएसटी आपके पास में पड़ा हुआ है क्रेडिट के रूप में, क्रेडिट किसकी पड़ी हुई है आपके पास में, सीजीएसटी की। ठीक है, तो सीजीएसटी की आपके पास में पड़ी हुई क्रेडिट, आपको क्या करना है, इस सीजीएसटी की क्रेडिट को सबसे पहले सीजीएसटी में ही यूज लेनी है, कोई दिमाग नहीं लगाना। सीजीएसटी की क्रेडिट पड़ी हुई है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी किसकी, सीजीएसटी में ही यूज ली जाए, और अगर बच गई तो आईजीएसटी के अंदर बच गई, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आई आईजीएसटी के अंदर, है ना। केस नंबर 1 की जगह अगर केस नंबर 2 होता, जयपुर से कहां जा रहा है साहब, भोपाल जा रहा है, मध्य प्रदेश में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो गया। अब क्या होगा, अब आईजीएसटी होगा।
आईजीएसटी लायबल हो गया, इन दैट पर्टिकुलर केस आईजीएसटी के अंदर यूज ले सकते हैं सीजीएसटी की क्रेडिट। सबसे पहले सीजीएसटी में यूज लो, जितनी ज्यादा यूज ले सकते हो उतनी ज्यादा यूज लो, फिर जो बचेगा वो किस में चला जाएगा, आईजीएसटी के अंदर। दूसरा, अगर इसकी जगह क्या होती, एसजीएसटी की क्रेडिट अवेलेबल है हमारे पास में, हमने जो टैक्स पे किया राजस्थान जीएसटी की, तो क्रेडिट कितनी की अवेलेबल है, 9 रुपए की क्रेडिट हमारे पास में अवेलेबल है, और उसका यूटिलाइजेशन सबसे पहले किस में होगा, सबसे पहले होगा एसजीएसटी में, और फिर बचेगा तो आईजीएसटी में, बचेगा तो आईजीएसटी में। अगर आईजीएसटी होता तो क्या होता, आईजीएसटी की क्रेडिट में थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, आईजीएसटी की क्रेडिट सबसे पहले आईजीएसटी के लिए यूज ली जाए, बट नेचुरली फिर बचेगी तो सीजीएसटी के लिए, फिर बचेगी तो एसजीएसटी के लिए। प्रेफरेंस ऑर्डर बिल्कुल मत भूलना, सबसे पहले आईजीएसटी की क्रेडिट कहां, आईजीएसटी में, फिर बचेगी तो सीजीएसटी में, फिर बचेगी तो एसजीएसटी के लिए यूज ली जाएगी। गलती से भी वाइसे वर्सा मत समझ लीजिएगा क्या कि एसजीएसटी की क्रेडिट सीजीएसटी या सीजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी एसजीएसटी में। मैंने क्या किया, मैंने इससे इसमें डाल करके वापस इसमें यूटिलाइज कर लिया या किसी और में, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ये दोनों तो आपस में कभी मिल ही नहीं सकते। सीजीएसटी और एसजीएसटी की क्रेडिट लगता साथ में है, लेकिन क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कभी नहीं हो सकता एक दूसरे के लिए। थिंक अबाउट दिस। इनपुट टैक्स क्रेडिट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपके पास में जो आपने परचेज के वक्त टैक्स पे किया था उसकी क्रेडिट पड़ी हुई है, और उस क्रेडिट का यूटिलाइजेशन जब बेच रहे हैं उस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर कैसे यूज करें, आज की क्लास में हम समझ चुके हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।